फ्रेंड्स, एक मस्तीपुर ज़िला होता है। वहाँ पे एक पिता और उसकी पत्नी और 6 लड़कियाँ होती हैं। जब 7वीं लड़की की बारी आती है, प्रेग्नेंट थी पत्नी, जब होने की बारी आती है तो 7वीं लड़की भी लड़की होती है। पिता गुस्से से बौखला जाता है और बोलता है कि पता नहीं किस जन्म का पाप का फल मिल रहा है मुझको, जो घर में इस तरह की लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होती जा रही हैं, और सर पकड़ के अपना बैठ जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा फिर से स्वागत करती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। और मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके साथ ऐसी नई कहानियाँ लेके आती रहूँ। तो जो एक गांव है, ज़िला है मस्तीपुर करके, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, बरिया करके एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे 2 दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी, जिनकी पहले से भी 6 बेटियां थी और 7वें में पत्नी प्रेग्नेंट थी। इस बार बहुत खुश था पिता कि चलो लड़की होगी, मतलब लड़का होगा, 7 लड़की के ऊपर वो 7वां लड़का होगा। और जब प्रेग्नेंट की बारी आती है, बच्चा होता है, तो लड़की होती है। तो पिता गुस्से से बौखला जाता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि पता नहीं ये किस पाप का फल मिल रहा है मुझको, कि और इस तरह से आज मेरे घर में 7-7 लड़कियां हैं। और वो लड़की की 12 से 13, 13 से 14 इस उम्र में, और अपने से अधेड़ उम्र के लड़के के साथ जल्दी जल्दी शादी कर देता है। जब 7वीं लड़की की शादी की बारी आती है तो उसकी उम्र कम से कम 16 से 17 साल हो जाती है, क्योंकि लड़की वो थोड़ा उस टाइम पे समय भी चेंज हो जाता है और जो बाल प्रथा थी, बाल विवाह था, वो भी लागू हो जाता है, तो वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर पाता। और इस बीच में वो सरकारी स्कूल था वहीं पे सामने ही, तो वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाती। और वो उस टाइम पे उसका 10th था। वो 16 साल की थी, 16 साल की थी, उसके 10th के उसने पेपर दिए और उसने एक लड़का देखा अपने ही पास में। वो लड़का खेती किसानी वगैरह करता था और घर में अकेला था, तो उसने सोचा कि चलो 7वीं लड़की की जो शादी थी, उसका नाम रीता था, रीता की शादी कर दे। तो लड़का देखने गए और लड़का वाले देखने आए तो लड़की सुंदर थी, तो लड़के वालों ने पसंद कर लिया और बोला कि और लड़की पढ़ी लिखी है, तो बोला हाँ लड़की पढ़ी लिखी है, और मतलब 10 में पढ़ रही है इस टाइम पे, अभी रिजल्ट नहीं आया। तो वो बोले कि मुझे, हम लोगों को लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, हम लोगों को लड़की मतलब घर के कामकाज कर सके, घरेलू लड़की चाहिए, जो कि घर के खेती किसानी वगैरह हम लोग करते हैं उसी में हाथ बटा सके। तो पिता तुरंत उठ के आया, बोला हाँ ये भी कर लेती है लड़की, वो कोई बात नहीं, वो आप लोगों की मर्जी, आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा लीजिए, नहीं पढ़ाना चाहते तो मत पढ़ाइए। तो माँ बेचारी उसकी थी, नीता की माँ आराम से बैठी बैठी देख रही है, और लड़की भी सुन रही है और माँ के पास बोलती है माँ प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी और मैं पढ़ना चाहती हूँ, अब सारी दीदियों की शादी हो गई, मैं भी तो अकेली बच्ची हूँ, प्लीज़ मुझे पढ़ना है। तो माँ जाती है अपने उसके रीता के पिता से बोलती है कि और रीता ऐसा ऐसा बोल रही है। तो जब उसके पिता सुनता है तो रीता की माँ को इतना मारता है कि उसके सर पे, गाल पे, आँख में बिल्कुल नील के निशान पड़ जाते हैं। और रीता ये देख के बिल्कुल बौखला जाती है और बोलती है कि नहीं पापा, आप मारो मत माँ को, आप जिधर शादी करोगे मैं उधर शादी करूँगी। तो उसका पिता बोलता है कि हाँ जहाँ मैं करूँगा वहीं करनी पड़ेगी तुमको, और मैं इतना नहीं झेल सकता, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, कौन तुम्हारे लोगों की शादी करेगा, और पढ़ लिया, बहुत पढ़ना था। तो बेचारी की शादी हो जाती है। जब वो अपने ससुराल जाती है पहले ही दिन, तो पति उसको देखता है तो एकदम से मतलब उसको देख के गुस्सा करने लगता है, ये वो, क्योंकि उसकी उम्र भी उतनी थी, 16 से 17 साल पति की। तो वो घर पे जो उसकी सास बोलती है उसकी सेवा करना, घर का काम करना, इसमें लग जाती है। ऐसे ऐसे लगते लगते उसको 2 से 3 महीने हो जाता है और वो कोई शिकायत नहीं करती, जो बोलते वो बेचारी करती, शांत से बैठ जाती और करती रहती। ऐसे ऐसे करके एक बार जब वो अपने मायके आई तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि रीता तुम्हारा तो 9th का रिजल्ट आ गया है और तुमने पूरा जिला टॉप किया है। तो रीता सुनते हुए रोने लगती है, बोलती है यार क्या ज़रूरत, रिजल्ट आ गया ठीक है, जिला टॉप किया, पर कोई मतलब नहीं है, मेरी पढ़ाई तो कब की बंद है और पता नहीं अब मैं कभी पढ़ भी पाऊँगी कि नहीं। तो जो उसकी
रीता की फ्रेंड थी, वो बोलती है यार तुम इतनी पूरी जिला टॉप आई हो, तुम्हारे ससुराल वालों को तो गर्व होना चाहिए कि बताओ इतनी होनहार लड़की मिली है, और तुम्हारा किसी को पता नहीं है। मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि तुम्हारी फ़ोटो ले, स्कूल वाले भी, पर तुम्हारे पिताजी ने किसी को पता ही नहीं बताया। और आज 2 से 3 महीने हो गया रिजल्ट को आए हुए। रीता का रिजल्ट देखती है तो नंबर इतने अच्छे थे, पूरा जिला टॉप थी। तो कुछ नहीं, बेचारी फिर ससुराल चली जाती है, और उसकी बातें रीता की जो फ्रेंड की थी उसके दिमाग में खटकने लगती हैं। और एक दिन वो घर पे काम कर रही थी, तो काम करते करते दूध रखा था चूल्हे पे, एकदम से उसमें उफला जाता है। और उसकी सास देखती है तो एकदम से गुस्से से बौखला जाती है, और पास में रखा वही आगी का जो चूल्हे पे बन रहा था उसको उठाती है और उसके पीठ पे एक देती है। तो एकदम से रीता एकदम से वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। और जैसी उठती है तो जब उसको होश आता है तो देखती है कि वो चूल्हे ही के पास पड़ी हुई है। उसको किसी ने ना उठाया, ना किसी ने उसका दवाई लगाई। तो वो समझ जाती है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मर जाऊं या कुछ भी हो, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे माँ बाप को कोई फ़र्क पड़ता है। और रात को उसी के 2 से 3 बजा था, वो घर से एकदम से निकल के भाग जाती है। जब भागते भागते स्टेशन पहुंचती है तो बिना टिकट के गाड़ी में चढ़ती है और सीधे दिल्ली पहुंचती है, क्योंकि ट्रेन वही दिल्ली वाली खड़ी हुई थी, वैसी में बैठ जाती है। तो दिल्ली में उसको याद आता है कि मेरी जो फ्रेंड थी वो पढ़ाई कर रही है दिल्ली में। उसका पता लगाती है, उसके घर पहुंच जाती है। तो वो बोलती है कि रीता कोई बात नहीं। जो रीता थी वो अपने जो माँ ने उसके जेवर वगैरह दिए थे वो भी बांध के साथ में लेत आती है। कुछ जो पुराने बर्तन वर्तन रखे थे वो भी, सब कुछ अपना थोड़ी सी पोटली में बांधती है, जितना उससे बन पाता वो उठा के सब दिल्ली भाग जाती है। तो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, और बताओ क्या करूँ। तो बोलती है कोई बात नहीं, और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें फ़ीस ज़्यादा नहीं लगती है, मैं उसमें तुम्हारी मतलब 12th में एडमिशन दिला दूँगी, तुम 12th कर लेना और मेरे साथ रहना, खाना पीना, क्योंकि तुम और यहाँ पे 1-2 कोचिंग ट्यूशन वगैरह, क्योंकि तुमको इंग्लिश अच्छी आती है तो दिल्ली में ट्यूशन वगैरह तुमको अच्छे से मिल जाएंगे, तो पढ़ा लेना, तो तुम्हारा खाने पीने का खर्चा भी अच्छे से चलता रहेगा। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो वो एडमिशन 12th में एडमिशन लेती है, और वहाँ पे जो बच्चे थे छोटे 8 से 9 तक के बच्चे थे, उनको अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले उनको इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाती है, उसको अच्छे से मतलब तनख्वाह मिल जाती, जो उसका खाना पीना चल जाता, रहने का किराया वगैरह जो सब चलने लगा। ऐसे ऐसे करके उसने 12 की तो उसने पूरा जो प्रदेश होता है उसमें टॉप किया 12th में, इतने अच्छे नंबर आए। तो उसको स्कॉलरशिप के जरिए एक बीएससी वगैरह में इसको एडमिशन मिला उसको। तो एडमिशन जैसे ही मिला उसने बोला कि और छूट मिली, उसने बीए में एडमिशन ले लिया। उसको स्कॉलरशिप के बेस पे पूरा एडमिशन का फ्री मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ, रहने खाने का सब कुछ मिल गया। उसने बीए किया। बीए जैसे उसका कंप्लीट हुआ, जब डिग्री लेने जिला की एसपी डीएसपी आई तो वो भाषण दे रही थी और अपनी जो उनकी संघर्ष की कहानी थी वो सुना रही थी कि ऐसे हुआ मेरे साथ, ये था वो था। तो जो रीता थी वो बैठी बैठी सुन रही थी बहुत ध्यान से, और बोल रही थी कि अब इसके बाद मैं क्या करूं। तो उसने बोला मुझे अब डीएसपी ही बनना है। तो वो मतलब डीएसपी ही बनना है। तो डीएसपी मैम को वो देखती है, जैसे डीएसपी मैम बाहर निकलती है तो उनके पीछे 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 जा रही। तो डीएसपी मैम पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो बोलती है मैम आपने ऐसी क्या पढ़ाई की जो आप डीएसपी बन गई। उसने अपनी कहानी बताई रीता ने। तो डीएसपी मैम ने बोला कि इसके बाद आपको एक पेपर आता है जो आईएएस वगैरह का होता है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, पर ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड कठिन होता है, सबसे कठिन पेपर माना जाता है, और इसको तुम्हें बहुत लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगी। तो वो बोलती है मैम मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि कोचिंग में एडमिशन दिला दूंगी, ये कर दूंगी। तो वो ले गई अपने जरिए कोचिंग में, उनको एडमिशन दिलाया, और मतलब उसको दिला दिया एडमिशन। वो आराम से जाती, रोज ट्यूशन पढ़ती, घर में स्टडी करती। ऐसे ऐसे करके एक रोहन करके लड़का उसके पास आया। रोहन ने देखा कि लड़की तो पढ़ी लिखी मतलब पढ़ती है, अच्छे मन लगा के पढ़ती है और गरीब घर से मालूम होती है। तो उसने बोला मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। रोहन उसकी जाता और उसके साथ तभी थोड़ी नज़दीकी आई, ग्रुप स्टडी करता, बैठता, उसकी बारे में पूछता वगैरह। वो कुछ नहीं अपने बारे में बताती, बोलती कि बस अब मुझे डीएसपी बनना है
और मेरा एक ही लक्ष्य है। तो उन दोनों में थोड़ी नज़दीकियाँ थी, साथ में बैठ के। रोहन भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, वो भी अपनी जिला से टॉप करके आया था। तो ऐसे-ऐसे करके दोनों का एक पेपर आता है, पहले अटेम्प्ट में दोनों मतलब अनसक्सेस हो जाते हैं, तो बहुत उदास होते हैं। जैसे दूसरा अटेम्प्ट आता है तो रीता तो निकल जाती है और रोहन रह जाता है। तो वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है और बोलता है कि शायद मैंने कहीं कमी छोड़ दी, पर तुम तो निकल गया तुम्हारा। तो बोलती है कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करना, मैं आपका सपोर्ट करूँगी। और कोई बात नहीं, मैं डीएसपी बनने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और ऐसे करके बोलती है। तो वो बोलता है नहीं, शादी तो ठीक है कर लेंगे, पर क्या करूँ, मैं आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरा पहले से पति है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। जो भी उसके साथ हुआ था उसने पूरा रोहन को बताया। तो रोहन सुन के इमोशनल हो गया, बोला कि इतने संघर्ष के साथ तुमने पढ़ाई की है, तो तुम्हारा डीएसपी बनना तो तय था। और बोलती है कोई बात नहीं, तुम भी उदास मत हो, तुम आए हो डीएसपी बनने, तुम भी डीएसपी बन के ही जाओगे। तो ऐसे करके वो जब उसका सिलेक्शन हुआ और उसको पोस्ट मिली, तो वो सबसे पहले अपनी माँ के पास आई। जब माँ के पास आई तो माँ खाना बना रही थी, तो माँ ने देखा तो वो एकदम से देख के शॉक्ड रह गई। बेटा इतने दिन कहाँ थी तुम, आके गले में लिपट गई और रोने लगी। कितने दिन कहाँ थी, क्या था, कैसे थी? उसने बताया माँ कि और मैं आज एक जिला की डीएसपी हूँ और मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की, सब कुछ अपने पिता को भी बताया। वो भी रोने लगा, बोला कि बेटा मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं भी क्या करता, समाज परिवार से थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब था इसलिए। तो ऐसे बोलते हुए वो मतलब उसको थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो वो बोलता है कोई बात नहीं माँ, और मैं अब जो भी हुआ वो सब ठीक था, अब जो भी होगा वो भी ठीक रहेगा। तो वो अपने साथ माँ को निभा जाती है। वो उसकी जहाँ पोस्टिंग थी उस बंगले में रहने लगते हैं दोनों लोग हैं। तो जब ऐसे एक दिन प्रयागराज में कुंभ का मेला वगैरह चल रहा था, कुंभ का मेला चल रहा था, तो उसकी माँ बोली बेटा ऐसा करते हैं, चलो कुंभ नहा के आते हैं, क्योंकि बहुत सुना है बहुत सदियों बाद ये मेला लगा है कुंभ का। और मतलब कुछ पुण्य हो जाएंगे, पता नहीं हम लोग कब मर जाएं, पता नहीं फिर हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो उसने बोला कोई बात नहीं माँ, मैं लेके चलूँगी। वो अपने पर्सनल गाड़ी में जो थी वहाँ पे लेके गई। तो जैसे ही वो डुबकी लगाने के लिए जा रही थी, तो उसका पहला पति था वो एकदम से सामने खड़ा हो गया और देखने लगा। बोल रहा तुम? तो बोली तुम यहाँ कैसे, ये क्या भेष बना के रखा है? तो वो बोला कि तुम्हारे जाने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, वो सबको बहुत ज़्यादा याद आई। माँ भी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही थी, मुझे भी बहुत वो लगा कि इतनी सब कुछ सहने वाली लड़की, सबकी बात मानने वाली लड़की को हमने इतना परेशान किया कि आखिरकार वो घर छोड़ने में मजबूर हो गई, और तुम कैसी हो, किस हाल में हो? तो उसने बताया कि मैं एक ज़िला की डीएसपी हूँ, मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई हुई थी। आज मैं अपनी जो मेरी लाइफ है मैं उसमें सक्सेस हूँ, और मैं आपको ही तलाश रही थी। तो मैं किसी से प्यार करती हूँ और प्लीज़ मुझे मतलब कानूनी तौर से तलाक चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, और मैं तो बाबा, मैं तो सन्यासी का भेष धारण कर ही लिया है और मैं नहीं रह सकता। फिर तुम अपनी लाइफ में इतने दिन सुख दुख झेले हैं, तो अपनी लाइफ में तुम खुश रहो। तो उसको डिवोर्स देता है। जो लड़का होता है जिससे वो प्यार करती है उससे शादी करती है, और उसके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कराती है दोनों लोग बन के कि जो 5वां अटेम्प्ट था वो भी उसको पास कर लेता है। और दोनों अलग अलग ज़िले के डीएसपी बन जाते हैं, अलग अलग ज़िला संभालते हैं और बहुत अच्छे से मतलब हंसी खुशी रहते हैं। तो कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी लड़की को मतलब उसकी पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा आप उत्साहित या प्रोत्साहित करेंगे, उसकी थोड़ी सी मदद करेंगे, तो शायद वो कहीं से कहीं ला के जा सकती है। और जो रीता थी उसने इसी चीज़ के लिए काम किया और अपनी लाइफ में आज आगे बढ़ी। आज वो एक ज़िला की डीएसपी है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे फिर से मैं आपको नई कहानी के साथ मिल सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।